Hello students, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your study. So आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 फिजिक्स जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज बेसिकली अरिथमेटिकल ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लेक्चर नंबर 7 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और वो रूल जो है उनको लर्न कर लिया था, उनको समझ लिया था विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स आल्सो कि किस तरह से हम किसी भी गिवन रीडिंग्स में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं, राइट। यहाँ पर जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर हमें दो रीडिंग्स दी हैं और उन रीडिंग्स को हमें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो with due care to the significant figures or digit, तो किस तरह से उसे हम करेंगे, right? What is the procedure and what are the rules, right? Then we will see कि अगर हमें multiplication या divisions करना हो दो रीडिंग्स का with due care to the significant figures or digits, तो हम किस तरह से करेंगे, what is the procedure and what are the rules, right? और before वी गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे पहले हम कवर करेंगे, इनफैक्ट सबसे पहले हम उसे ही कवर करेंगे एंड इट इज कि अगर आपके पास कोई एक रीडिंग है, कोई एक नंबर है और आपको उसे डेसिमल के किसी एक स्पेसिफिक प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो किस तरह से आप करेंगे, क्या रूल्स हैं, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, राइट। सो आई होप सो कि ये वीडियोस जो चैनल के थ्रू अपलोड हो रहे हैं ये आपको पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस and subscribe the channel and please it is my personal advice that do not forget to press the bell icon so that जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको तभी के तभी एक नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। सो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट अब हम जो टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे वो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये टॉपिक अब हम डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। हमने उन रूल्स को लर्न कर लिया है, उन रूल्स को समझ लिया है जिनका यूज करके हम किसी भी रीडिंग में ये काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स हैं, राइट। तो एक सिचुएशन आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। लेट अस सपोज कि एक ये मेरे पास एक सरफेस है, राइट। सो इट इज अ रेक्टेंगुलर सरफेस और अगर मैं आपसे कहूं कि इस सरफेस का आप मुझे एरिया कैलकुलेट करके बताइए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। एंड लेट अस सपोज कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो एक डिफरेंट मेरे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, मैंने उससे कैलकुलेट कर ली, राइट। और इसकी लेंथ जो थी वो एक डिफरेंट मेरे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, मैंने उससे कैलकुलेट कर ली, राइट। दैट मीन्स इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो दो रीडिंग आपने कैलकुलेट करी हैं इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग पॉसिबल है ना। अब अगर आपको एरिया निकालना है तो इन दोनों रीडिंग्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, तब आपको एरिया मिलेगा। तब अब हमारे सामने कंफ्यूजन आता है कि जो एरिया कैलकुलेट होकर आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। सो दिस इज exactly the topic that we are going to cover today, the arithmetic operations with significant figure. So arithmetical operations like addition, subtraction, multiplication और divisions, अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स हैं और उन रीडिंग्स को फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए हमें आपस में जोड़ना पड़ रहा है या घटाना पड़ रहा है या हो सकता है मल्टीप्लाई करना हो या हो सकता है डिवाइड करना हो, तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होनी चाहिए।
तो इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इसको हम कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और इनके कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, राइट। तो देखिए, ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें एक और जरूरी कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करना है, क्योंकि उसे हम यूज करने वाले हैं इन दोनों ही डिस्कशंस में, और वो ये है कि किसी भी रीडिंग को हम किस तरह से राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ करके अगर आपको किसी नंबर को लिखना, देखिए जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास एग्जांपल है, कोई रीडिंग है, राइट, और उसमें हमने डेसिमल के फोर्थ प्लेस तक वो रीडिंग हमने कैलकुलेट की है, राइट, और आपको उसको डेसिमल के सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, राइट। तो उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उन रूल्स को हम एक बार समझ लें, देन वी मूव फॉरवर्ड। So this is the rule number 1 to round off any readings or a measurement. So this rule says if the digit to be dropped in a number is less than 5, then the preceding digits remains unchanged. तो ये एक सिंपल सा रूल है, इसको हम यूज भी करते आ रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन चलिए इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से हम। So let us suppose कि मेरे पास कोई एक नंबर है 7.64, राइट। तो इस नंबर में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, 1 and 2। अगर मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, इस नंबर को मुझे राउंड ऑफ करना है टू वन प्लेस आफ्टर डेसिमल, वन प्लेस आफ्टर डेसिमल, तो दैट मीन्स डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट अलाउड है, इसको मुझे वहां तक राउंड ऑफ करना है, राइट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मुझे ये जो सेकंड डिजिट है इसको ड्रॉप करना है, और इसको मुझे ड्रॉप अगर करना है, राइट, तो मैं ये चेक करूं क्या ये नंबर 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। तो अगर ये नंबर 5 से कम है तो इससे प्रीसीडिंग डिजिट, यानी कि इससे पहले वाली डिजिट, यानी कि यहां पर वो पहले वाली डिजिट कौन सी है, ये, इसको आप अनचेंज्ड रहने देंगे, उसमें कोई भी आप चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर इस तरह से हमें दिखाई देगा 7.6। दैट मीन्स 7.64 को अगर मैं फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करूं तो मेरा आंसर होगा 7.6। चलिए अब सेकंड रूल देखते हैं। सो बच्चों, ये है रूल नंबर 2, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय नंबर 1, राइट। सो लेट अस सपोज एक एग्जांपल के हेल्प से इसको हम समझते हैं कि मेरे पास एक ये नंबर है 8.567, राइट। तो यहां पर डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं और इस नंबर को मुझे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, राइट। इसको मुझे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, राइट। सो दैट मीन्स मुझे ये वाली जो डिजिट है, ये जो थर्ड डिजिट है, इसे ड्रॉप करना है। तो पहले मैं चेक करूंगा कि ये वाली डिजिट 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। अब ये 5 से ज्यादा है, इसका मतलब इससे प्रीसीडिंग डिजिट, इससे जस्ट प्रीसीडिंग डिजिट कौन सी है, वो ये है, ये 6। तो इसको हम बाय 1 इंक्रीज कर देंगे। दैट मीन्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ ये नंबर जो हमें मिलेगा इट विल बी दिस 8.57, राइट। तो ये दोनों रूल तो हम यूज कर ही रहे हैं, काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आपको जो नंबर ड्रॉप करना है वो नंबर ना तो 5 से ज्यादा हो ना 5 से कम हो, वो 5 ही हो, देन व्हाट विल यू डू, राइट। तो इसके लिए हम रूल नंबर 3 और 4 यूज करेंगे। सो आप इन रूल्स को बहुत केयरफुली लर्न कीजिए। सो बच्चों, ये है रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 followed by zeros, then the preceding digits remain unchanged if it is a even number.
सो बच्चों चलिए इस रूल को एक एग्जांपल की हेल्प से हम क्लियर करते हैं। सो लेट अस सपोज मेरे पास एक रीडिंग है एंड इट इज 9.65, इट इज 9.65, राइट। और इस रीडिंग को मुझे डेसिमल के वन प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के वन प्लेस तक इसे मुझे राउंड ऑफ करना है, राइट। सो दैट मीन्स कि मुझे ये वाली डिजिट जो है इसको ड्रॉप करना है, राइट। तो मैं पहले चेक करूंगा कि ये 5 से कम है या 5 से ज्यादा है या 5 है। तो ये 5 है, राइट। सो अब मुझे क्या करना है, इससे पहली वाली डिजिट को मैं देखूंगा। इससे पहले वाली डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट इज दिस। मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये इवन है या ऑड है। और अगर ये डिजिट इवन है तो देखिए यहां पर ये डिजिट है 6 एंड 6 इज अ इवन नंबर। तो आप इस डिजिट को एज इट इज रहने देंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, राइट। सो अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना होगा सो माय आंसर विल बी दिस, राइट। चलिए इसमें एक्चुअली हमारे पास दो केस थे। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, 5 फॉलोड बाय जीरोस। तो यहां पर पहला केस तो हमने ये डिस्कस किया। अब हम यहीं पर एक दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस सपोज कि जो मेरी रीडिंग है वो ये होती 9.650, मेरी रीडिंग अगर ये होती, राइट। और इस केस में भी मुझे क्या करना है कि इस रीडिंग को डेसिमल के वन प्लेस तक मुझे राउंड ऑफ करना है। तो फिर अगेन इज द सेम थिंग, दैट मीन्स मुझे इस वाले डिजिट को ड्रॉप करना है। सो मैं जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसको देखूंगा और अगर ये इवन है तो इसको अनचेंज मैं रहने दूंगा, राइट। सो यहां पर भी जो आंसर है वो 9.6 ही आता, राइट। सो दिस इज रूल नंबर 3। चलिए अब रूल नंबर 4 को देख लेते हैं। सो दिस इज रूल नंबर 4 बच्चों, एंड इट सेज इफ द डिजिट to be dropped in a number is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd, right। चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट अस सपोज कि मेरे पास जो रीडिंग है, चलिए एग्जांपल नंबर 1 इसमें हम ले रहे हैं। मेरे पास जो रीडिंग है इट इज 8.74, या इसको हम ऐसे लिखते हैं 8.75। मेरे पास जो रीडिंग है वो ये है, राइट। और इस रीडिंग को मुझे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, राइट। सो जो डिजिट मुझे ड्रॉप करनी है इट इज दिस 5, राइट। तो जो डिजिट मैं ड्रॉप कर रहा हूं मैं उसको चेक करूंगा कि क्या वो 5 से कम है या 5 से ज्यादा है या 5 है। तो यहां पर ये डिजिट 5 है, राइट। अब मैं इससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसको चेक करूंगा कि क्या ये इवन है या ऑड है। और अगर ये ऑड है तो इसमें आप 1 जो है ऐड कर दें, इसको आप एक नंबर जो है इसको बढ़ा दें, राइट। सो यहां पर इसको राउंड ऑफ करने के बाद ये हो जाएगा 8.8, क्योंकि दिस इज ऑड। सो 7 + 1 = 8, राइट। सो बच्चों चलिए अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, राइट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं और देखिए राउंड ऑफ करने के रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, उनको हमने समझ लिया है, तो उन रूल्स को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, राइट। आप केवल स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसको आप केयरफुली जो है लर्न करते हुए चलिए, राइट। सो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, राइट। और लेट अस सपोज ये पहला एग्जांपल है, मेरे पास कोई ये दो रीडिंग है। लेट अस सपोज ये दो लेंथ हैं एंड द फर्स्ट वन इज 12.32 मीटर और जो दूसरी लेंथ मेरे पास है इट इज गिवन 100.004 मीटर। ये दो लेंथ मेरे पास हैं और हमें इन दोनों लेंथ को जोड़कर आंसर निकालना है, राइट। सो जो मुझे ऑपरेशन करना है इट इज a + b, राइट।
तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू कि आप इन दोनों नंबर्स में देख लें कि दशमलव के बाद कितने प्लेस हैं। तो अगर मैं इस नंबर की बात करूं, ए की बात करूं, इस वाली रीडिंग की बात करूं, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 प्लेसेस हैं और इस नंबर में दशमलव के बाद 3 प्लेसेस है, राइट। इनको अभी हमने नोट करके रख लिया है, राइट। इसको आप ओरली भी रख सकते हैं या कहीं साइड में ये आप लिख लीजिए। देन अब हमें इन दोनों नंबर्स को सिंपल एज इट इज जैसे हमें आता है इसको ऐड कर लेना है, जिस तरह से आपको बचपन से सिखाया गया है ऐड करना, राइट। सो देखिए इनको हमने ऐड कर लिया 12.32 एंड 100.004। इसी तरह से ऐड करेंगे ना बच्चों, दशमलव को हमने अलाइन कर लिया, राइट। इसको हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है इसको ऐड करके it is this 112.324, राइट। अब यहां पर आपको जो प्रोसीजर है, अब यहां पर इसके नेक्स्ट जो आपको करना है, राइट, आप उस पर ध्यान दीजिए। अब ये मेरा आंसर आ गया और इस आंसर में दशमलव के बाद जो प्लेसेस हैं वो कितने हैं, 3 हैं, राइट। बच्चों अब आप यहां पर देखिए ये जो मेरे पास जो आंसर आया है इसमें दशमलव के बाद 3 प्लेसेस हैं, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें दशमलव के बाद कितने प्लेस अलाउड होंगे ये हमें यहां से पता चलेगा। ये 2 इंडिविजुअल रीडिंग हमने जोड़ी थी, हम ये देखेंगे कि इसमें इन दोनों जो रीडिंग्स हैं इसमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेस आफ्टर द डेसिमल कितने हैं इन दोनों ही नंबर में। तो इसमें तो 3 प्लेस थे आफ्टर द डेसिमल और इसमें 2 प्लेस थे, तो 3 और 2 में से कम कौन है, 2, राइट। दैट मीन्स ये जो आपका फाइनल आंसर है इसमें डेसिमलव के 2 प्लेस से ज्यादा अलाउड नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ये वाली डिजिट जो है इस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा और इस नंबर को मुझे दशमलव के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। दिस इज द रूल। दैट मीन्स कि अब मुझे यहां पर जो मैंने राउंड ऑफ करने वाले अपने रूल्स जो पढ़े थे उन्हें यूज करना है। सो वो रूल्स क्या कहते हैं कि जोन सी डिजिट आपको ड्रॉप करनी है उसको आप देखिए, ये 5 से कम है या 5 से ज्यादा है या 5 है, तो ये 5 से कम है। दैट मीन्स जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको आप अनचेंज छोड़ देंगे और ये वाली डिजिट ड्रॉप कर दी जाएगी, राइट। सो माय फाइनल आंसर विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए जो मेरा फाइनल आंसर है वो है 112.32 मीटर। सो दिस इज माय आंसर, राइट। चलिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। यहाँ पर मेरे पास 2 रीडिंग है, रीडिंग ए और बी, और हमें फिर से वही करना है कि हमें इन दोनों रीडिंग्स को ऐड करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान में रखते हुए, राइट। तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर दशमलव के बाद कितने प्लेस हैं। सो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 प्लेस है, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने प्लेस हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 प्लेसेस हैं, राइट। सो अभी तो हम इसको एज इट इज जो है ऐड कर लें। सो इट इज 46.35। सो इसको हमें ऐड करना है। सो ऐड करके ये आ जाएगा 99.15, ये हमारा आंसर आया है, राइट। लेकिन जो मेरा फाइनल आंसर होगा उसमें दशमलव के बाद कितने प्लेस अलाउड है ये मुझे कहाँ से पता चलेगा, जब मैं इन दोनों इंडिविजुअल्स नंबर्स को चेक करूंगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद जो मिनिमम प्लेस है वो कितने हैं, 1। दैट मीन्स ये जो मेरा आंसर आया है इसमें दशमलव के बाद केवल 1 प्लेस अलाउड है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली कि मुझे ये वाली डिजिट जो है ड्रॉप करनी है। अब ये डिजिट 5 से कम है या 5 से ज्यादा है या 5 है, ये डिजिट 5 है, राइट। तो अगर ये 5 है तो मैं प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करूंगा क्या ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो मुझे इसको एज इट इज छोड़ देना है और अगर ये ऑड है तो मुझे इसमें 1 बढ़ा देना है।
तो ये तो ऑड है, दैट मीन्स जो मेरा फाइनल आंसर आएगा इट विल बी 99.2। सो चलिए एक एग्जांपल हम और करते हैं। सो बच्चों यहाँ पर मेरे पास दो रीडिंग हैं, लेट अस से दिस इज रीडिंग ए एंड दिस इज रीडिंग बी, और ऑपरेशन यहाँ पर मुझे क्या करना है, a माइनस बी, राइट। तो सबसे पहले हम यहीं पर देख लें दशमलव के बाद कितने प्लेसेस है, 3 प्लेस, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने प्लेस है, 2 प्लेस। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद डेसिमल के बाद केवल 2 प्लेसेस जो हैं वो अलाउड है, राइट। सो चलिए सबसे पहले तो हम इस सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन को कर लेते हैं बिल्कुल एज इट इज, जिस तरह से हमें सिखाया गया है, राइट। सो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 7 एंड दिस इज 3, राइट। सो वी हैव 3.722, राइट। और अब दशमलव के बाद यहाँ पर इस आंसर में कितने प्लेस अलाउड हैं, 2, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम नंबर क्या है 2, तो दैट मीन्स मुझे ये वाला 2 जो है ड्रॉप करना है। तो ये डिजिट जो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ये 5 से कम है, दैट मीन्स प्रीसीडिंग डिजिट को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, दैट मीन्स मेरा आंसर जो हुआ दैट इज 3.72, राइट। सो लाइक दिस अभी हमने यहाँ पर दो दो डिजिट्स ली हैं, दो दो रीडिंग ली है। आपके पास कितनी भी रीडिंग हो सकती है, आपके पास 3 हो सकती हैं, आपके पास 4 हो सकती हैं, तो आपको एग्जैक्टली यही प्रोसीजर जो है, इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स ऑफ रीडिंग्स विद ड्यू केयर टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको समझते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स को ध्यान में रखते हुए, राइट। तो यहाँ पर भी रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। सो हम एग्जांपल्स के हेल्प से ही इन रूल्स को समझ लेंगे, राइट। सो देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। लेट अस सपोज मेरे पास दो नंबर हैं, x इज 4.192 मीटर लेट अस से, एंड मेरे पास एक ये दूसरा डिजिट है, इट इज 2.02 मीटर, राइट। और मुझे जो ऑपरेशन करना है इट इज दिस, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, राइट। सो देखिए अभी जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था हर एक इंडिविजुअल नंबर में कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, राइट। यहां पर we have to note down in each individual reading number of significant digits कितनी है, राइट। सो देखिए नंबर ऑफ significant digits, नंबर ऑफ significant digits। तो अगर मैं इस नंबर की बात करूं x is equal to 4.192, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4। देखिए इस प्रोसीजर को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा है, सो प्लीज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर लेक्चर, राइट। और ये हमारा दूसरा नंबर है दैट इज 2.02 मीटर, और यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी, देखिए हम कहाँ से याद काउंट करना शुरू करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रॉम द लेफ्ट। सो 1 2 3, राइट। ये जीरो काउंट होगा कि नहीं होगा, ये जीरो काउंट होगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, दैट मीन्स इस रीडिंग में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे पास ये हैं 3, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आप इन नंबर्स को एज इट इज आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जिस तरह से आप करते आ रहे हैं अब तक। तो इन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वो मैं लिख रहा हूं। सो बच्चों इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मेरा आया है इट इज दिस 8.46784। सो बच्चों ये जो आंसर हमने अभी कैलकुलेट किया है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, इसको अगर हम काउंट करें तो
यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है दैट इज 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 6। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि फाइनल जो आपका आंसर होगा उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अलाउड हैं। सो लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपका फाइनल आंसर है उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स अलाउड हैं। अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने प्लेसेस अलाउड हैं। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर कि ये जो आपका फाइनल आंसर आया है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट्स अलाउड हैं। सो उसका आंसर हमें कहां से मिलेगा, उसका आंसर हमें यहां से मिलेगा। ये जो हम ऑलरेडी करके रख चुके हैं इंडिविजुअल्स नंबर्स में हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है काउंट करके रख चुके हैं। तो आपके फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे ये बताएंगे। हम इन्हें आपस में कंपेयर करके देखेंगे और जो भी सबसे कम नंबर आएगा, जो भी सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आएगी, तो यहां पर इन दोनों में जो सबसे कम है वो कितना है 3। दैट मीन्स कि जो आपका फाइनल आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। समझे आप? चलिए इसको हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। जो आपके इंडिविजुअल जितनी भी फिगर्स हैं जिनको आप इंडिविजुअल ये जितनी भी रीडिंग्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आपके फाइनल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो हैं वो उतनी होंगी जो यहां पर इंडिविजुअल्स जो रीडिंग्स हैं इनको जब हम कंपेयर करेंगे जिसमें कम से कम आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों। तो यहां पर हम देख रहे हैं इन दोनों को कंपेयर करके कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो हैं इन दोनों ही रीडिंग्स में वो है 3। दैट मींस जो फाइनल आंसर आपका है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट 3 से ज्यादा नहीं होंगे। अब अगर मुझे यहां पर इस आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट 3 रखनी है तो मुझे इसको कौन से दशमलव के कौन से प्लेस तक मुझे उसे राउंड ऑफ करना है, इस बात का जवाब मुझे कहां से मिलेगा। देखिए उसके लिए हम यहां से काउंट करना शुरू करते हैं हमेशा लेफ्ट से। सो दिस इज 1 2 3 और ये क्या है 4। तो मुझे कितने चाहिए सिग्निफिकेंट डिजिट, केवल 3 चाहिए। दैट मीन्स कि मुझे इस प्लेस तक इसे राउंड ऑफ करना है और अगर इस वाले प्लेस तक राउंड ऑफ करना है दैट मीन्स मुझे इस वाले डिजिट को ड्रॉप करना है, मुझे ये वाले डिजिट ड्रॉप करने हैं और ये वाली जितनी भी डिजिट्स हैं ये तो सरप्लस हैं, ये तो वैसे ही टोटली ड्रॉप हो जाएंगे, राइट। तो मुझे इस वाली डिजिट को ड्रॉप करना है। सो व्हाट आई हैव टू लुक आउट हियर, जो भी मेरे राउंड ऑफ करने के रूल्स, जो 4 रूल्स मैंने पढ़े हैं मैं उनको ध्यान करूंगा। तो ये जो रीडिंग ये जो डिजिट्स हम ड्रॉप करने वाले हैं ये 5 से ज्यादा है या 5 से कम है या 5 है, तो ये 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को आप एक बढ़ा देंगे। दैट मीन्स my final answer will be 8.47 meter. So this is how we will do the multiplication. Division के केस में भी यही है, right? This is how we will do the multiplication in case of when we are taking care of when we are taking care of the significant figures or digit. चलिए एक दो examples हम इसके और discuss करते हैं। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2। यहां पर हमारे पास दो रीडिंग्स हैं। द फर्स्ट रीडिंग इज 7500 एंड सेकंड डिजिट इज 20.83 और ऑपरेशन मुझे करना है अब डिवीजन का, राइट। x बाई y मुझे कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इन दोनों ही डिजिट्स में अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इस वाले डिजिट में x में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके वो कितने हैं 2। वजह कि ये वाले दोनों आपके ट्रेलिंग जीरोस हैं और ये ड्रॉप कर दिए जाएंगे और यहां पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके दैट इज 1 2 3 4, ये जीरो काउंट होगा क्योंकि ये दो नॉन जीरोस नंबर के बीच में है। दैट मींस यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास 4। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि आप जस्ट इन ऑपरेशन को एज इट इज इस तरह से कर लीजिए जिस तरह से हमें डिवीजन करना आता है और इसको हमने जब डिवाइड किया तो जो आंसर मेरा आया है इट इज 360.0576। ये मेरा आंसर आया है, राइट।
अब इस आंसर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 7 है। ये दोनों के दोनों जीरो जो है ये काउंट होने हैं, राइट। सो बच्चों, हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स अलाउड हैं, ये हमें यहां से ये जो दोनों इंडिविजुअल्स नंबर हैं इनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम कंपेयर करके देखेंगे, राइट। और इसमें से जो भी सबसे कम होगा उससे ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट फाइनल आंसर में अलाउड नहीं होंगे, राइट। तो यहां पर हम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो मिनिमम है वो है 2। दैट मीन्स जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, 360.0576। तो ये जो आंसर है इसमें दो से ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स अलाउड नहीं है, राइट। तो यहां पर तो जब हम काउंट कर रहे थे तो लेफ्ट से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास हैं, और जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसमें 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स अलाउड नहीं है, राइट। अब देखिए बहुत ही केयरफुली, अगर हमारा ये जो रीडिंग आई है आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो इस तरह की है कि उसमें डेसिमल है, राइट। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि डेसिमल के बाद जितनी भी इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको तो हम एज इट इज ड्रॉप कर देंगे। दैट मीन्स हमारी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कहां तक रहेंगी, जितनी हमें चाहिए, हमें चाहिए 2, तो हम यहां से गिनना शुरू करेंगे 1 2, राइट, और 3। तो ये 3 वाली डिजिट को तो अभी मैं रोक के रखूंगा क्योंकि मैं इसको देखूंगा क्या ये 5 से कम है या 5 से ज्यादा है या 5 है, राइट। और ये वैसे भी दशमलव से किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो दशमलव के राइट हैंड साइड पर तो जितनी भी इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनको आप सबको एकदम ड्रॉप डाउन कर देंगे, राइट। और दशमलव के जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनके साथ हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो हम इस वाली डिजिट को देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये 5 से कम है या 5 से ज्यादा है या 5 है, तो ये डिजिट 5 से कम है। दैट मीन्स कि प्रीसीडिंग डिजिट को हम एज इट इज रहने देंगे, इसको हम अनचेंज रहने देंगे। तो आंसर क्या होगा, 3 6। बताइए क्या ये आंसर होगा। सो इट इज अ लॉजिकल थिंग कि मैं 360 के आसपास का एक नंबर है उसको राउंड ऑफ करके 36 लिख दूं, नहीं, राइट। तो देखिए यहां पर आप दोबारा केयरफुली इसको समझिए कि डेसिमलर के राइट हैंड साइड पर जितनी भी इनसिग्निफिकेंट डिजिट है इनको तो आप एज इट इज ड्रॉप कर देंगे, लेकिन जो दशमलव के राइट हैंड साइड पर इनसिग्निफिकेंट डिजिट है तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी है, ये है 0। इसको आप ड्रॉप नहीं करेंगे, इसको आप 0 ही रहने देंगे। सो आंसर हो जाएगा 360। सो दिस इज माय आंसर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें बताइए मुझे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, तो बताइए 1 2, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, ये 0 तो टिलरिंग 0 है, राइट। देखिए चलो इसको हम थोड़ा सा और इसी आंसर से हम थोड़ा सा खेलते हैं और यहां से कुछ इसमें वेरिएशन करते हैं। लेट अस सपोज कि ये आंसर जो है ऐसे ना होकर ये कुछ ऐसे होता, 367.0576 ऐसे करके कुछ होता, और इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट अलाउड है वही पहले वाला केस ले रहे हैं हम कि इसमें 2 ही अलाउड है, राइट। सो ये तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं किसके बाद, दशमलव के राइट हैंड प्लेस के बाद, तो इनको तो हम जस्ट ड्रॉप डाउन कर देना है, राइट। इसको हम रोक के रखेंगे और कंसंट्रेट करेंगे कि क्या ये 5 से ज्यादा है या 5 से कम है या 5 के बराबर है। तो ये 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम एक बढ़ा देंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 37। तो अब क्या ये 7 मुझे ड्रॉप डाउन कर देना, नहीं, ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट है और दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड पर है तो इसको मुझे 0 से रिप्लेस कर देना है। तो मेरा आंसर होगा 370 इन दैट केस। आई होप सो कि अब देखिए अगर इसमें अभी भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट देखें तो कितनी है, 2, राइट। सो नाउ आई कैन अज्यूम के आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम बना सकते हैं बाय डिफरेंट
permutation and combinations, number of numericals or number of problems can be made of, but the concepts and the rules remain same and the procedure remains same, right? So more important thing is to learn the procedure, और आपको rules जो है वो याद होने चाहिए, और उसके बाद बच्चों सारा खेल जो है वो प्रैक्टिस का है, राइट? सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं आई विल प्रोवाइड यू थ्रू द असाइनमेंट्स, और हम अलग से भी न्यूमेरिकल्स पर फोकस करेंगे. सो व्हेन वी विल डू दैट, देन वी विल सी more of numericals of these types.